भूत प्रेत पिशाचों को लोग खुद ही अनजाने में इनवाइट कर लेते हैं, जैसे कि गीता ने किया। गीता को नहीं पता था कि किस वजह से, किस तरह से, किस कारण से भूत प्रेत पिशाच उसकी ज़िंदगी में इस कदर आ जाएंगे कि उसकी ज़िंदगी तहस महस हो जाएगी। गीता एक बहुत सिंपल सादी, एक बहुत ही नेक लड़की थी जो कि अपने परिवार का, दोस्तों का, सभी का अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी एक छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी तहस महस कर देगी, उसकी ज़िंदगी में इतने कांटे बो देगी कि उसको कभी फूलों का एहसास ही नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही ज़बरदस्त होने वाली है, सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप भूत प्रेतों से रिलेटेड कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस कहानी को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी भूत प्रेत आत्माओं को एक अलग लेवल पर लेकर जाने वाली है। क्योंकि इसमें जो प्रेत आत्माएं हैं, जो प्रेत बाधाएं हैं, वो 1, 2 या 4 या 5 या 10 नहीं है, अनेकों प्रेत बाधाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी को, और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, ये किस्से कहानियाँ हकीकत आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको स्टोरीज नहीं पसंद है तो डिसलाइक का नीचे बटन है, आप दबा के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कोई, मैं अपनी कहानियों को सच साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मेरी कहानी सच है, इन पे ठप्पा लगा हुआ है, ये सच है, इनको सच मानो। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना वो मत मानो। मैं जो मुझ तक कहानियाँ पहुँचती है बिना मिर्च मसाले के, बिना किसी तड़के के आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। वो आपके ऊपर है, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अपनी आदत नहीं है कि 2 की बात को 4 बनाकर बता देने की। खैर, कहानी की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। गीता एक सीधी सादी लड़की थी जिसे अपनी फैमिली में, अपने पूरे परिवार में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जिसकी एक सिंपल लड़की होती है जो अपनी फैमिली को भी संभालती है, दोस्तों को भी संभालती है, हर चीज़ को कन्वेंस करके चलती है। लेकिन गीता ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी। मैं इसको गलती नहीं कहूँगा क्योंकि, और ये गलती भी मानी जाएगी, क्योंकि कहीं हम पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं या फिर कहीं किसी ग्रैंड फंक्शन में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, तो यार तैयार व्यार होने के बाद परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना, ये हर कोई करता है। आप सब और भी लोग सभी ये काम करते हैं। लेकिन गीता ने आज से पहले परफ्यूम, इत्र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम किया था। किया ना किया एक बराबर था, क्योंकि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कभी घर से बाहर नहीं गई थी। मैंने बताया ना, बहुत सिंपल सादी लड़की है, बिल्कुल ऐसी सोबर लड़की है जो ये तक नहीं जानती कि बाहर की दुनिया में अगर उसे कोई कहीं छोड़ आए तो वो वापस घर ना आ सके, वो खो जाए। ऐसी लड़की है गीता। गीता उस दिन तैयार व्यार होके सभी गेस्ट जुड़े हुए थे, तो गीता की एक चाची थी, वो अपने बैग से एक परफ्यूम की बोतल निकाल के अपने पूरे शरीर पे स्प्रे करने लगती है। आपको एक बात बता दूं, भूत प्रेतों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है हल्दी, दूध, सफ़ेद चीज़, जैसे कि मिठाई, सेंट, इत्र, इन सब चीज़ों पर भूत प्रेत आत्माएं, पिशाच ये कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। किसी किसी लोगों का मनपसंद खाना होता है ना, जैसे कि भूत प्रेतों का भी यही है। अब आप समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, आपको पता है। तो गीता ने भी अपनी चाची को कहा, चाची ये तो बहुत अच्छा है, क्या आप क्या लगा रहे हो, ये मुझे भी दिखाओ ना। गीता ने भी लिया और अपने 2-4 बार आगे पीछे से घुमा लिया। अब शादी से ये मान लो घर से निकल के 2-4 किलोमीटर दूर तक जाना था, तो एक गाड़ी कर रखी थी बुक, उसमें बैठ के सभी लोगों को जाना था।
गीता और सभी लोग उस गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद चलो भाई चलते हैं। उससे थोड़ी, जहाँ पर फंक्शन था उससे थोड़ी पहले गाड़ी रुकती है और वहाँ से सभी को पैदल जाना था। पैदल, क्यों, गली छोटी सी थी, गाड़ी कहाँ खड़ी करते, गाड़ी को पार्क करके सभी पैदल जाने लगे। गीता को ये नहीं पता था और फैमिली में किसी मेंबर को भी ये नहीं पता था कि वो जो चौराहा है जहाँ से वो गुजर के जा रहे हैं, वहाँ पर लोग टूना टोटका, भूतों को छोड़ना, अपनी बुराइयां टाल देना, ये सब चीज़ अक्सर करके जाते हैं। और रात के समय पे इन सब जगहों पर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जाग जाती हैं, जाग कर ऐसे बैठ जाती हैं, कोई तो आएगा, कोई तो, इस तरह से ये बैठ जाती हैं। मैं बता रहा हूँ, देखी तो नहीं है मैंने कि तू बोलो कि भाई तूने देखी हो तो फ़ोटो क्यों नहीं खींची, हमें दिखा दे कहाँ बैठती हैं, हम भी मिल लेंगे। भाई जिस दिन मिलोगे ना उस दिन मुझसे पूछने की या बताने की नौबत नहीं आएगी। तो कुछ आत्माएं, कुछ कहूँ मैं, वहाँ चौराहे की जितनी भी आत्माएं छोड़ी गई थी वो सभी गीता के साथ चल दी। गीता उस पार्टी में पहुंचती है, एक सीधी सिंपल लड़की जिसे पूरा परिवार जानता है कि हाँ ये सिंपल सीधी सादी लड़की है। वो अचानक से कुछ इस तरह की हरकतें, कुछ इस तरह से रिएक्ट करने लगे तो सब हिल जाते हैं। गीता वहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद ही, पार्टीज होती है, चिकन होता है, सब कुछ होता है पार्टीज में, वहाँ पर चिकन इस तरह खा रही थी कि मानो उसने कभी खाना ना देखा हो। कुछ किसी को उठाकर फेंक देना, अजीब तरीके से टेबल पर दोनों पैर रख के ऐसे दोनों हाथों से इस तरह से खाना, और काफ़ी अजीब हरकतें थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भूत प्रेत होते हैं ना, ये जो मांस की तरफ इसलिए ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि मांस एक जीव है जिसे वो खा सकते हैं। हरी सब्जियां एक जीव नहीं है, सांस हर किसी में होता है, लेकिन जो जीव होता है ना, भूत प्रेत आत्माओं को वो ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि भूत प्रेत एक पत्थर के अंदर घुस जाएं, इंसान के अंदर क्यों घुसते हैं? एक जीव है ना, कुछ कर सकते हैं ना, इसीलिए। तो आत्माओं का भी कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह से करने लगी। घर वालों ने देखा कि भाई गीता को ये अचानक से क्या हो गया, सबने पकड़ा वकड़ा, क्या हुआ है बेटा बताओ हमें, ये वो। तो गीता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। सभी को इधर उधर से फेंकना, मानो 1000 हाथियों की ताकत आ गई, यूँ फेंक देना, ये कर देना। तो शादी में जो फेरों के लिए पंडित बुला रखा था, वो आत्माओं को शायद नहीं पता था कि सिद्धि प्राप्त एक बाबा है यहाँ। वो बाबा आता है और सीधा गीता के यहाँ से पीछे से ऐसे बाल पकड़ता है और घसीटता हुआ टेबल से नीचे उतारता है। कहता है कि कौन है, कहाँ से आई है तू बता। गीता के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है कि बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मैं तो यहीं घूम रही थी, बाबा बाबा मुझे छोड़। अचानक से एक बड़े आदमी की, जवान जैसे कि हट्टा कट्टा आदमी होता है, चला जा यहाँ से, जान प्यारी नहीं है क्या तुझे, इस तरह से ना 3-4 आवाज़ें आती है गीता के अंदर से। गीता को घर वाले उठाते हैं, कमरे में ले जाते हैं। जो वो बाबा था वहाँ पर आया हुआ था, वो बताता है कि मैंने काफ़ी साल तपस्याएं की हैं, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। और वो गीता के भूत प्रेत उतार के उसी चौराहे पे वापस छोड़ जाता है, क्योंकि जिसका घर जहाँ है उसे वहाँ पहुँचा देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, इस चौराहे की चीज़ उस चौराहे पर पहुंचा देना, उस चौराहे की चीज़ इस चौराहे पर पहुंचा देना, ये ठीक नहीं होता। हाँ, हमें पता है कि हाँ भाई ये बहुत दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा, इतने देर में काम खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिसका जहाँ घर है उसे वहीं छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों, गीता के ऊपर कम से कम भी 60 के आसपास प्रेतों ने अपनी छोटी छोटी जगह बना रखी थी। जो खुलकर सामने आए थे वो पंडित जी के सामने कोई 14-15 ही आए थे, और बाकी पंडित जी ने जो उतारा किया है उस पे से वो करीब 60 के आसपास आत्माओं का किया है। आज भी गीता कहीं निकल जाती है तो उसके मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं भूत प्रेतों से उसका सामना ना हो जाए।
कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये कहानी हमें गीता के हस्बैंड ने खुद भेजी है और उन्होंने कहा है कि ये कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि कई लोगों की गलतफहमी है कि हम भूत से निपट लेंगे, दूर हो जाती है अक्सर लोगों की। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।